ओम शांति, ओम शांति। आज तो 8:20 के बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी बाबा की होती ही बहुत पावरफुल है। और आज बाबा की मुरली कुछ खास ही है, क्योंकि बाबा ने आज होली हंसों के ऊपर बहुत विशेष हर एक इंद्रियों पर ध्यान खिंचवाया कि होली हंस माना जिसकी बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ मोती चुगने वाली है, ज्ञान के मोती, अच्छाई उठाने वाली हो। तो ऐसा हंस बनना है हमें कि बुराई रूपी कंकड़ को हम साइड में कर दें और अच्छाई रूपी हम ज्ञान के जो मोती हैं उनको चुगें और अपने जीवन में धारण करें। तो आप सभी बाबा की इस पॉइंट को अवश्य अंडरलाइन करें कि बाबा ने खास होली हंस पर हमें विशेष इस बात पे ध्यान खिंचवाया। तो होली हंस माना जो सदा ही ज्ञान के मोती चुगकर अपने जीवन में धारण करने वाला है और व्यर्थ को अपने जीवन से बाहर निकालने वाला हो। साथ साथ बाबा ने बुद्धि तो बताई ही है हमारी, लेकिन वृत्ति पर भी बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि वृत्ति हमारी सदा कल्याण की हो, सबके प्रति। कोई कैसा भी है, लेकिन हर आत्मा के लिए हमारी वृत्ति जो है वो सदा शुभ हो, कल्याण की हो, सबका भला हो, हर एक निगेटिव में पॉजिटिव वृत्ति हमारी बनी रहे। ये है होली हंस आत्मा की विशेषता। तीसरा बाबा ने हमारी दृष्टि पर भी ध्यान खिंचवाया कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए होली हंस आत्मा की। तो बाबा ने कहा कि होली हंस आत्मा की दृष्टि स्नेह भरी हो, सबके प्रति स्नेह हो, जिसके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट, कोई बुराई ना हो, सदा स्नेह की भावना रखता हो और साथ साथ व्यर्थ से हमेशा दूर रहता हो। तो हमारी भावना सबके लिए एक ही स्नेह की भावना दृष्टि रहे, एक शुभ संकल्प सबके लिए हो, किसी के लिए भी कोई अशुभ भाव हमारे मन में ना आए, सबके प्रति शुभ भावना रहे कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और साथ साथ लास्ट में बाबा ने फिर हमें आज एक बहुत ही खास बात रखी कि हमारा मुख भी हंस जैसा हो, अर्थात कि मुख से कोई भी ऐसे गलत शब्द हमारे ना निकलें, अशुभ शब्द ना निकलें, व्यर्थ ना निकले, क्योंकि होली हंस माना जो सदा ही समर्थ शब्दों का प्रयोग करने वाला हो, जिसमें सबके प्रति अच्छी भावनाएं हों। तो हमेशा हमारे मुख से ज्ञान की बातें निकलें, अच्छी बातें निकलें, मुख से कोई के लिए भी व्यर्थ संकल्प हमारे मन में मुख से ना निकलें। तो हमेशा ही मुख से हमें अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, जिससे किसी को खुशी मिले, जिससे किसी के जीवन में उमंग उत्साह आ जाए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी को दुख हो। तो आज की मुरली खास बाबा ने इन्हीं पॉइंट्स पर चलाई है, तो हम इन्हें ध्यान से सुनेंगे। और बाबा ने विशेषता की भी बात रखी कि जैसे बाबा हर आत्मा की विशेषता देखता है, हर आत्मा का कल्याण सोचता है, हर आत्मा के विशेषता देखकर उनकी विशेषता के आधार पर उनका वर्णन करता है, उनके बारे में बात करता है कि बच्चे तो महान हैं, ये विशेष हैं। तो विशेष कहते कहते बच्चे विशेष बन गए। तो हम सब भी बाबा से ये सीखें कि बाबा ने जब हर आत्मा की विशेषता का वर्णन करते करते उन्हें विशेष बनाया, तो हम भी सबकी विशेषताओं का वर्णन करें, चिंतन करें, तो हम एक दूसरे को भी विशेष बना सकते हैं। तो ये है बाबा की आज की मुरली का सारांश, जिस पर हमें खास अंडरलाइन करना है। अभी हम शुरू करेंगे बाबा की आज की मुरली। तो आज यह व्यक्त वाणी है बाप दादा की और ये रिवाइज है। तो बाबा ने खास हमें 1 मंथ माने 1 जो है डेट और मंथ जो है 3 और सन बाबा ने दी है 90
1896 की मुरली है, ये बाबा की खास रिवाइज मुरली है। तो बाबा ने हमें खास ध्यान खिंचवाया है ये, और टाइटल दिया है बाबा ने मुरली का, होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख कैसा हो। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले हो। ये है होली हंस आत्मा की बुद्धि। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है ना। बाप दादा देख रहे हैं ऐसी हंस बुद्धि कहाँ तक बनी है। ऐसे ही हंस व्रति है। व्रति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की व्रति हो। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की व्रति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस व्रति। अपने कल्याण की व्रति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की व्रति को अपने कल्याण की व्रति से बदल लेना है। ये होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक दृष्टि धारण करना है। स्नेह की दृष्टि, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया बुरा बोल अलग चीज़ है, यह तो ब्राह्मणों को बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल भी होली हंस आत्मा को शोभा नहीं देते हैं। हम व्यर्थ का प्रयोग नहीं कर सकते। मुख से कहेंगे मुख की होली हंस मुख होना, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक हम होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि सौन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। तो ये चार बातें जो बाबा ने ध्यान खिंचवाई, इनका हम चेक भी करें और साथ में चेंज करें कि हमें अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना है। साथ साथ अपने मुख में भी कोई भी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। 100 की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल भी अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहाना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझ के बाद कर्म में स्वतः भी आ जाना चाहिए। जैसे कोई बात अगर हमें समझ में आ गई है तो उसे फिर करने में हमें मुश्किलात नहीं होती, सहज है तो कर सकते हो, स्वतः ही हो जाता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया है, फिर
करने के बिना रह भी नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण तो नहीं है, श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। बाबा ने कहा व्यर्थ को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो, इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है उसकी परख नहीं रहती, ये राइट है या रॉन्ग है। तो पहले व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज़्यादा व्यर्थ समय चला जाता है। इसलिए हंस की विशेषता ही है जो हमेशा कंकड़ अलग कर देता है और मोती अलग। तो हमें भी अगर हम हंस हैं तो हमें अपने अंदर के व्यर्थ को निकालकर समर्थ चिंतन को अपने जीवन में धारण करना है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, है ना। उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करो ये सोचो। बाबा ने बहुत ही खास बात कही कि कह देते हैं आम भाषा में कि ये तो है ही ऐसे, ये सुधरने वाले नहीं, ये तो उल्टे ही हैं, ये तो रहेंगे ही ऐसे। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को उल्टे को सुलटा करने का पुरुषार्थ करना है। वो उल्टा है तो फिर क्या आपने कोई अच्छा काम किया, वो तो था ही उल्टा। और आपने भी कहा तुम तो बेकार हो, तुम कोई काम के नहीं हो। तो हम जो नहीं हैं उनको काम के बनाने वाले हैं, इसलिए उल्टे को उल्टा नहीं कहना है, उसको हम सुलटा करें और उसे अच्छा बोलें, ये सोचो। इसको कहा जाता कल्याण की भावना है आपके मन में। उसके लिए श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से आप व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा। पहले 100 पर विजयी, फिर सर पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मड़का बनाएंगे। प्रकृति, वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर ही विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए ही नाम है बैजंती माला रखा है। जो इन सब बातों में विजयी बनेगा वही बैजंती माला में प्रोया जाएगा। तो सभी विजयी हो, क्वेश्चन मार्क है बाबा का। खुद चेक करेंगे हम सभी कि क्या हम विजयी हैं, विजय माला में आ सकते हैं। तो चेक करना है। फिर बाबा के सामने कहो जी बाबा आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना अर्थात चांसलर बनना। हम दूसरों को मौका अगर देते हैं तो दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को देते हैं। दूसरे को आगे बढ़ाना माना खुद को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा आपने किसी को भी चांस दिया तो आपने अपना खुद का चांस लिया। तो चांस लेने वाले को चांस देने वाले को दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्ण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं, यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे होना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा का सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए गए थे। बहुत ही खास वो 3 शब्द हैं जो कि ब्रह्मा बाबा ने
अंतिम समय पर हम बच्चों को वो शिक्षाएं देकर गए थे। और वो पहली शिक्षा थी बाबा की निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बच्चों को तीनों विशेषताएं अगर हमने धारण कर ली तो हम कोई भी सेवा हो, किसी भी सेवा में हम पीछे नहीं हट सकते। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती हैं। निमित्त भाव नहीं है तो ये तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होगा। तो बाबा हमेशा ट्रस्टी बन के रहे, इसलिए ये तीन विशेषताओं को धारण कर सके। निमित्त भाव अनेक प्रकार के मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण होती है। सेवा में मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि जब हम ये समझते हैं ये चीज़ मेरी है, ये घर मेरा है, तो उसमें हमारी बुद्धि लग जाती है। फिर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होगा, कुछ टूट फूट होगी तो हमें बहुत तनाव होता शुरू होता है। तो बाबा ने कहा इसलिए मैं मेरे का कोई भाव हमें नहीं रखना है। हमेशा कहना है बाबा का दिया है, बाबा की चीज़ें हैं, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ और सेवा कर रही हूँ, निमित्त हूँ। अर्थात निमित्त बनने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होना, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता के निशाने हैं। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है, हम जीस को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है, तो अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जब दीप माला बनाती है, क्योंकि एक बच्चा जगा, एक ज्ञान में आया और उसने अनेक बच्चों को ज्ञान का जो है आत्मा की ज्योति जगाई। माने एक दीपक से पूरी दीपमाला बन जाती है। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बाबा ने उसका बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन किया है ऑस्ट्रेलिया को कि एक्स्ट्रा, बाबा की हर सेवा में एक्स्ट्रा काम करने का एक बहुत सुंदर चांस है। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए 100 उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो व कहाँ भी रहे सेवा कर रहे हो, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, चाहे घर में हो चाहे सेंटर पे हैं। लेकिन हमें जो अपना समय है जैसे पहले बनाया हुआ था हमें वैसे ही बना कर रखना है। ये नहीं कि अब तो सेंटर पे ही नहीं जाते हैं तो क्या करें, हम तो फिर घर में ही ऐसे ही चल जाता, कभी मौका मिला पढ़ ली मुरली, कभी सुन ली कभी नहीं सुने। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा की मुरली हमें अवश्य ही अध्ययन करनी है। जैसे सेंटर पे जाके हम पुरुषार्थ करते थे, घर में भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे हम पहले सेवा के प्रति दौड़ भाग करते थे, सुभावना रखते थे, अब चलो ठीक है हम बाहर नहीं दौड़ भाग कर सकते, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में हम उसे कांटेक्ट करके बाबा का पैगाम अवश्य ही दे सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि क्या होगा कैसे करें हम, आप जहाँ भी हो वहाँ पर भी सेवा कर सकते हो। तो
स्टेज पर हैं, सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। हर एक का अकाउंट्स नहीं रखना पड़ता। अकाउंट्स रखने वालों के पास बहुत फाइल होती हैं। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, तो ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हमें तो कोई समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचना कि बाबा का पता नहीं हमसे प्यार है या नहीं, हम कुछ खास तो है नहीं, कुछ करते भी नहीं हैं। तो बाबा ने कहा जो हो जैसे हो, अगर भगवान ने आपको दिल से कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो आप साधारण हो ही नहीं सकते हो। आप बहुत स्पेशल हो क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। कभी नहीं कहना कि बाबा हम तो ऐसे ही हैं क्या, फाइल नहीं है, फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है हम। ठीक है, क्या समझना है, फाइल नहीं लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, ये वह तो कई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है, उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहना है। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहे हैं। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों की सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऊंची है, मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाते हैं। कहीं कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पांडवों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी होती हैं, तो पर वास्तव में पांडव कोई बहुत बड़े बड़े नहीं थे, है ना। कोई ऐसे थोड़ी कि हम आप जैसे नहीं थे, वो दिखने में कोई बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन वास्तव थी उनकी अंदर की शक्तियों की बड़ेपन की। बहादुर थे, हिम्मत वाले थे, सभी गुणों से भरपूर थे, इसलिए उनको हम बड़ा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्मा के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक इस श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता ही देखते हैं। हर एक दो से ज़्यादा लगता है, ज़्यादा प्यारा लगता है। कितनी प्यारी सी बात बाबा ने कही। बाबा को यहाँ हर बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कोई नहीं कि जो बच्चा ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा के लिए सारे बच्चे समान हैं और सब बहुत अच्छे, एक से एक विशेष हैं। तो बाबा कहता है मेरे को तो सारे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, कोई भी बच्चे में कोई कमी नहीं लगती। आप भी एक दो को इसी विधि से देखते हो ना। बाबा जब सब में विशेषता देखता है, हमें प्यारा कहता है, तो हम भी एक दूसरे को बहुत प्यारा ही कहें। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय ही लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। जब बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो हमारा प्यार भी आपस में बहुत स्नेह भरा होना चाहिए। किसी से भी हमें ये ना हो कि ये तो हमें अच्छे नहीं लगते, ये अच्छे लगते हैं, पर बाबा के सारे बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सब बहुत प्यारे हैं क्योंकि बाबा के बन गए, ये बहुत बड़ा बात है। और बाबा के बने अर्थात कि भाग उदय हो गया। बाबा की नज़र पड़ गई तो फिर तो हम सब की नज़र तो पड़नी ही है। ऑफ कोर्स प्यार मिलेगा, बिल्कुल। बाबा से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाबा से प्यार है।
माला में 1-2 के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं, ठीक है ना। आज से हम सभी ब्राह्मणों को एक दूसरे को इतना प्यार करें, इतनी प्यार भरी दृष्टि से देखें। दैहिक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम, ये रूहानियत प्रेम, ऐसा रूहानी प्रेम हो कि हम सब एक दूसरे को देखें और ये सोचें ये मेरा अपना आत्मीय भाई है, मेरी अपनी बहन है ये। तो जब हम एक दूसरे को ये भाव से देखेंगे तो ये रक्षाबंधन जो हमारे बीच आ रहा है परसों, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से फील कर पाएंगे कि कल हम जो सोमवार को रक्षाबंधन मनाएंगे वो खास बाबा हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि यही बात का प्रतीक है जहाँ हम सबके प्रति आत्मिक भाव हो, स्नेह की भावना हो। अच्छा, अब बाबा ने हम सब से थोड़ी सी बात करने के पश्चात कुछ पार्टियों से मुलाकात की जो कि बाबा के पास मधुबन में आई हुई थी। तो पहला नंबर क्या बात की बाबा ने, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे, हर चीज़ हमारी कुछ खास हो। और इसी स्मृति से स्वपरिवर्तन, इसी स्मृति से बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना है। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य मंजिल है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। हर चीज़ विशेष, सोचना, करना, देखना, बैठना, उठना, हर काम हमारा कुछ खास हो, कुछ विशेष हो। सेकंड पॉइंट, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो, क्वेश्चन मार्क है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का अब और बाप मेरा। कितना प्यारा सा बाबा ने चिंतन दिया कि बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये स्मृति अगर हमें बनी रहे तो भी हम बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली अनुभव कराएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है। अभी अंधेरा है अगर मान लो और अभी स्विच ऑन किया तो एकदम रोशनी, कितना भी अंधेरा हो उसमें अगर हम लाइट चलाते हैं तो फिर एकदम रोशनी ही रोशनी हो जाती है। और अभी अभी बाबा ने कहा कितना भी उजाला हो वहाँ पर स्विच ऑफ कर दो, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम की बात है, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ की स्थिति है। तो बाबा ने कहा आपने श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति की, श्रेष्ठ संकल्प आपके मन में विचार आते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान होती, उमंग उत्साह, एक नई रोशनी जीवन में आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। और जहाँ आपके संकल्प जो है निगेटिव हो जाते हैं तो आपके जीवन में अंधेरा हो जाता है। इसलिए रोशनी ही हो जाती है, आप करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त हो जाए। कुछ भी पुरानी बातें नहीं, क्या हुआ मेरी लाइफ में, कब किसने मुझे धोखा दिया था, कब मेरे जीवन में कौन सी बुरी घटना घटी थी, ये सारी बातों की जितनी हम ज़्यादा स्मृति कर रहे हैं, जितना उनके बारे में गहराई से सोच रहे हैं, वो हमें और ही दिन पे दिन अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। हम ये सोचें क्या जीवन में अब उजाला आ सकता है, क्या ऐसा करें जो जीवन हमारा खुशियों से एक नए उजाले से भर जाएगा।
तो अच्छी स्मृति लाएंगे, अच्छे चिंतन करेंगे तो अपने आप जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका जीवन जो है अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए स्मृतियों पर फुल अटेंशन देंगे। हम पुरानी बीती दर्द वाली स्मृतियों को नहीं लाएंगे, हम अच्छी स्मृतियाँ लाएंगे। बाबा ने हमें अपना बनाया, हम बच्चों को बाबा स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, इस नर्क से हमें छुटकारा मिलेगा, हम वहाँ पर जाकर स्वर्ग में सुख भोगेंगे, उसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। तो हम इतना सारा इन बातों का जितना गहराई से चिंतन करेंगे उतना हमारा जीवन बदल जाएगा। तो स्मृतियाँ भी श्रेष्ठ हो, पुरानी स्मृतियाँ समाप्त हों। तो इसी विधि सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। थर्ड पॉइंट है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। अर्थात भगवान के घर में अगर हम पहुंच गए तो इससे बढ़ के भाग हमारा कोई नहीं होता। मधुबन वो भूमि है जिस भूमि में स्वयं निराकार परमात्मा आते हैं और आकर हम आत्माओं को ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा भाग्य विधाता हमें मिला है। तो उस भूमि में हम पहुँच गए तो हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा है। हमें बहुत अपने भाग पर गर्व हो। एक भाग वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, इसी भाग को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाकी याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाबा को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है, सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। और जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आए यह हो ही नहीं सकता। स्नेह हमें स्वतः हमें स्नेही की याद आती, जिससे हमें प्यार होता है, हम उसको भूल ही नहीं सकते। जब भी हमें उसकी कोई भी बात कोई भी चीज़ हमें दिखेगी तो उसकी स्मृति हमें अवश्य ही आती है, क्योंकि स्नेह एक ऐसा बंधन है जो हमें याद करने पर मजबूर करता है। तो अच्छा है कि हमें अगर बाबा से प्यार हो, स्नेह हो, तो हम उसकी याद के बिना एक पल भी रह नहीं सकेंगे। भूलने की तो कोशिश करो तो भी हम भूल नहीं सकेंगे। ये प्यार की पहचान है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का बहुत ही सुंदर बाबा ने ब्लेसिंग दी है, वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। स्पष्टीकरण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है ना। कि जो संतुष्ट है, अगर हमें जीवन में जो मिला जैसा मिला हर कंडीशन में हमें संतुष्ट रहना है। और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे मुख से, हमारे हर एक एक्टिविटी से हमारी संतुष्टता दिखाई पड़ती, वो चमक अलग नज़र आएगी। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चेतन बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। अर्थात ऐसा बन जाए हमारा जीवन कि लोग खुद ब खुद हमारे पास आना चाहें, खुद उन्हें लगे कि सच में इनका जीवन बहुत अच्छा है, कितना संतुष्ट रहते हैं, इन्हें कितनी तृप्ति है अपने जीवन से। ऐसा जीवन हमें बनाने का प्रयास करना है। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना।
चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। तो बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा, लोगों का काम है जो चोट लगाने वाला है वो चोट लगाएगा ही, और आपका काम है उसको बचा लेना। तो आपको अपने को क्या करना है, आप बचाओ, अर्थात कोई आपको बुरा भला कोई नेगेटिव कुछ बोलेगा, लेकिन आपका काम है आप अपने आप को वहाँ सुरक्षित कर लो। आपके ऊपर उस बातों का कोई इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है पर मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं। तो ये बाबा ने खास आज हमें ध्यान खिंचवाया। आज का हम अभ्यास करेंगे। मैं होली हंस आत्मा हूँ, और होली हंस आत्मा की विशेषता है जो कि बाबा ने हमें बुद्धि पर भी ध्यान खिंचवाया कि उसकी बुद्धि कैसी होगी, जिसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी बातों को उठाने वाली होगी। और बाबा ने दृष्टि पर भी कहा कि हमें दृष्टि भी अपनी कैसी बनानी है, वो भी हमारी एकदम शुभ दृष्टि हो, स्नेह भरी दृष्टि हो, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि हो। उसके बाद बाबा ने हमें फिर ध्यान खिंचवाया था कि हमारी वृत्ति कैसी हो। तो वृत्ति भी बाबा ने कहा हमारी जो है कल्याण की भावना वाली होनी चाहिए, और हमारा मुख जो है वो व्यर्थ बातों का कोई भी संकल्प अगर हम अंदर बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो ये भी होली हंस आत्मा का विशेषता नहीं है। होली हंस मुख अर्थात जिससे बाबा के ज्ञान मोती ही निकलते हो। तो ये चीज़ पर हमें पूरा दिन कल अटेंशन देना है। खास हम पूरा दिन अटेंशन रखेंगे कि बाबा ने हमें किन किन बातों पर बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, होली हंस आत्मा, एकदम हंस अपने आप को अनुभव करें। तो चलते 3 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और यह चिंतन करेंगे। मैं आत्म पंछी प्यार